हेलो दोस्तों, जय माता की, जय गुरुवर की। भक्ति ज्ञान चिंतन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे जो भाई है उन्होंने ये कमेंट किया है कि गुरुवर जी से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस विषय पर हम आज जो है इस वीडियो पर बात करेंगे। तो ये उन सभी लोगों के लिए आज का यह वीडियो है जो ये सोचते हैं कि गुरु जी से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए। तो मैं उन सारे माँ के भक्तों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, सबसे पहले तो मैं उनके बारे में कुछ बता दूं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज एक ऋषि हैं और एक तपस्वी हैं, माँ के भक्त हैं। माँ की साधना आराधना में नित्य वे रत रहते हैं। समाज कल्याण का उद्देश्य लेकर के लोगों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने की राह की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से जुड़कर अपने जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं। लाखों लोग आज नशा मुक्त हो चुके हैं। असुरत्व के मार्ग पर बढ़ रहे थे, वो देवत्व के मार्ग पर अब बढ़ चले हैं। ना केवल अपने आप को बदल रहे हैं बल्कि अपने साथ में समाज के अनेकों वर्गों को जो है बदलते चले जा रहे हैं। ऐसी पात्रता गुरुवर जी से जुड़ने के बाद में उनके अंदर में आ गई है। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से जुड़ने के लिए आपको बहुत अधिक कुछ करना नहीं पड़ता है। बहुत ही सहज रूप से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। उनके जो है से दीक्षा प्राप्त हो जाती है। क्या क्या करना पड़ता है, कैसे उनसे जुड़ सकते हैं, सारी बातें हम जो है इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। वीडियो आप लास्ट तक देखिए या लास्ट तक बने रहिएगा। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से, जैसे कि कोई अन्य जगह पर हम जाते हैं मिलने के लिए किसी भी दूसरे गुरु से, तो उनसे मिलने के लिए किसी व्यक्ति को माध्यम बनाना पड़ता है कि भैया चलो। तो ऐसा वहाँ पर नहीं है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज किसी गुरु भाई के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी जाते तो एड्रेस लेकर के जो है आप पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम धाम में जा सकते हैं और वहाँ पर गुरुवर जी से मिल सकते हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुरुवर जी सभी से, चाहे वो आप उनको जानते हो ना जानते हो, सभी से बराबर रूप से मिलते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से जुड़ने के लिए उनका एक आश्रम है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज जहाँ पे रहते हैं, पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम धाम, शहडोल जो स्टेशन से, शहडोल से लगभग 90 किलोमीटर के आसपास उनका आश्रम पड़ता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से आप जो है पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम में जाकर के मुलाकात कर सकते हैं। कोई भी उनसे मुलाकात कर सकता है। वहाँ पर नित्य गुरुवर जी सुबह और शाम को सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नित्य वहाँ पर सुबह और शाम आरती होती है और वहाँ पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज स्वयं उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने के बाद छू करके जो है उनका आप आशीर्वाद सारे उपस्थित माँ भक्तों को कतारबद्ध जो है होकर के ले सकते हैं। यानी कि गुरुवर जी जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं सभी को। उसके बाद गुरुवर जी से मुलाकात भी करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप कोई समस्या लेकर के जाते हैं तो उस समस्या का निदान भी गुरु जी के माध्यम से आप कर सकते हैं। यानी कि उनसे आप जो है अपनी समस्याओं का जो है निदान प्राप्त कर सकते हैं। उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं। और ये सारा चीज़ जो है बिल्कुल निःशुल्क रहता है। किसी तरीके का दान दक्षिणा, किसी तरीके का पैसा या चढ़ावा या अन्य जो चीज़ें होती है उनके लिए, यानी मिलने के लिए जो शुल्क वगैरह होता है वो नहीं लगता है। तो बिना शुल्क के आप निःशुल्क जो है गुरुवर जी से अपनी व्यथा रख सकते हैं। सभी से समान रूप से गुरुवर जी मिलते हैं और आप जो है वहाँ पर जाकर पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम धाम में जाकर अपना जो संकल्प है वो ले सकते हैं। यानी कि नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त होने का संकल्प ले सकते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज उन्हीं को अपना शिष्य ग्रहण करते हैं जो सर्वप्रथम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त होने का संकल्प लेते हैं। तो वहाँ पर जाकर के आप जो है नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त होने का संकल्प वहाँ पर मूल ध्वज में ले सकते हैं और
उसके बाद जो दीक्षा जो का जो क्रम होता है गुरुजी से, यानी कि दो शिष्य बनने का जो सौभाग्य मिलता है वो केवल और केवल शिविरों में ही प्राप्त होता है। तो शिविर कहाँ होता है तो आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुजी जो है वर्ष में एक बार बाहर और एक बार सिद्धाश्रम धाम में शिविर का क्रम देते हैं। यानी कि नवरात्र के समय परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में शिविर लगाते हैं। उस शिविर में आप जो है दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा शिविर मतलब सिद्धाश्रम धाम के बाहर जो शिविर लगता है उसमें भी आप जो है दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज दीक्षा देते हैं। दीक्षा का जो क्रम होता है वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। यानी कि दीक्षा अगर आप लेते हैं तो किसी भी तरीके का आपको उसके लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ना ही किसी तरीके का आपको वहाँ पर रसीद टोकन यानी ये सब चीज़ जो है किसी तरीके का कुछ नहीं कराया जाता, यानी बिल्कुल निःशुल्क रहता है। और उसके बाद परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का जो दीक्षा का क्रम होता है वो विशेष होता है। विशेष इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो आपको बता दूं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि मैं एक ऋषि हूं और ऋषि जो है वो सर्वशक्तिमान होते हैं। और ऋषि के से आप जब दीक्षा प्राप्त करते हैं तो ऋषि का जो दीक्षा का जो क्रम होता है वो शक्तिपात के माध्यम से होता है। यानी कि उपस्थित अपने भक्तों को, अपने जो शिष्य को ग्रहण जब करते हैं तो उन्हें शक्तिपात के माध्यम से शिष्य ग्रहण करते हैं। तो ये जो है विशेषता है, शक्तिपात के माध्यम से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी उपस्थित होने वाले माँ के भक्तों को अपना शिष्य बनाते हैं। और आगामी जो शिविर है, यानी कि एक बार जो है सिद्धाश्रम धाम में शिविर हो चुका है और शिविर जो है इस बार एक जगह होने वाली है। कहाँ होगी वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये सुनहरा अवसर होता है जब हम अगर किसी तरीके से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को जानने समझने की कोशिश करते हैं तो आप जो है इसको जानने समझने की कोशिश आप और अधिक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शिविर के माध्यम से, शिविर में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का चिंतन होता है, उनका निर्देशन होता है, भविष्यवाणियाँ होती है, दो दिन की माँ की दिव्य आरती का क्रम होता है जिसके लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज सभी का आवाहन करते हैं। और इस दिव्य आरती का क्रम में जो सम्मिलित होता है उसको अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का जो शिविर होता है वो बहुत ही विशेष हो जाता है। तो अगर आप परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो आगामी 10-11 फरवरी को बिलासपुर छत्तीसगढ़ में साइंस कॉलेज ग्राउंड में 2 दिवस का जो शिविर होगा वो संपन्न होगा, जहाँ पर अगर आप परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या किसी तरीके से उनसे दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस शिविर में आप जो है उपस्थित हो सकते हैं और उपस्थित होकर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि दीक्षा का जो क्रम होता है वो निःशुल्क होता है और शिविर में आपको अनेकों जो व्यवस्था होती है वो भी निःशुल्क प्राप्त होती है। यानी कि अगर आप इस शिविर में आते हैं तो आपको इस शिविर में रहने की, खाने की, नहाने की, अन्य जो व्यवस्था होती है सारा कुछ जो है निःशुल्क प्राप्त होता है। टेंटों में जो है वहाँ पर व्यवस्था दी जाती है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। अनेकों लाखों जो गुरु भाई, गुरु बहनें, माँ के भक्त वहाँ पर स्थित होंगे, सारे लोग वहाँ पर इसी टेंट पर रुकेंगे। तो आप भी इसी टेंट पर जो है रुक सकते हैं। अगर आप दीक्षा प्राप्त करने चाहते हैं तो ज़रूर इस शिविर में आप आएँ। इसके बाद आप जो है कभी भी शिविर के बाद जो है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम जो कि उनका आश्रम है वहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर आप कभी भी समय निकाल करके जाकर उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। सिद्धाश्रम धाम में बहुत सारे और भी चालीसा भवन हैं स्थायी, और मूलध्वज है, गौशाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो उनका भी आप जो है दर्शन कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या से उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं एक सही और योग्य
गुरु को बनाना है, यानी कि अपने जीवन का अगर आप उद्धार चाहते हैं, अगर आपको जीवन में अध्यात्म के राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक योग्य गुरु की बहुत आवश्यकता होती है अध्यात्म मार्ग पर बढ़ने के लिए। तो एक योग्य गुरु की आप जो तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जो तलाश है वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज पर आकर ख़त्म हो जाएगी, जिन्होंने अपने बारे में कहा है कि मेरी पूर्ण कुंडलिनी चेतना, सातों चक्र जो है वो जागृत है। इस धरा पर किसी की भी सातों कुंडलिनी चक्र जागृत नहीं है, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के सातों कुंडलिनी चक्र जागृत है, जिसके लिए उन्होंने प्रमाण स्वरूप समाज के बीच के लिए उन्होंने आह्वान भी किया है कि एक आयोजन हो। और अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी कुंडलिनी चेतना जागृत है, मैं हर असंभव से भी असंभव कार्य को संभव कर सकता हूँ, किसी को भी जीवन दान दे सकता हूँ, किसी खोए हुए व्यक्ति का पता बता सकता हूँ, किसी के भी जीवन में परिवर्तन डाल सकता हूँ, भीषण चलती हुई बरसात को रोक सकता हूँ, और जहाँ पर बरसात नहीं हो रही हो वहाँ पर भी भीषण बरसात करा सकता हूँ। और भी अनेकों जो है पक्ष है गुरुजी ने रखे हैं, मतलब जो प्रकृति को अपने अनुरूप कर ले। तो इसके लिए गुरुजी ने एक मंच पर आने के लिए जो समाज के और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके लिए एक रखा हुआ है कि एक आयोजन हो, जिस पर सारे जो धर्माचार्य है, योगाचार्य है और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, या अपने आप को जो भगवान कहते हैं, अपने आप को जो पुजवाते हैं, कहते हैं कि मेरी कुंडलिनी चेतना जागृत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो सारे लोग जो है एक मंच पर आएँ और एक पलड़े पर वो खड़े हो जाएं और एक पलड़े पर मैं खड़े हो जाऊंगा माँ की शक्ति को लेकर के, और सारे वैज्ञानिक उपस्थित हो, बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित हो, सारे लोग समाज के और आम नागरिक उपस्थित हो, और देखे कोई ऐसा कार्य रख दे ला करके जो केवल और केवल धर्म अध्यात्म के बल पर ही हो सकता है। तो वो देखे कि कौन जो है वो कार्य को कर गुजरता है, जिससे कि समाज ये समझ पाएगा कि समाज में ऐसी शक्तिवान लोग हैं, ऐसे एक ऋषि अभी इस धरा पर अभी भी है जिसकी चेतना जागृत है, जो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर कौन ये कर सकता है, अगर वो यहाँ पर तय हो जाता है इस आयोजन में, तो अगर उस समाज उस व्यक्ति का कहना मानता हुआ चला जाएगा, तो निश्चित ही अपने जीवन में वो आगे बढ़ता चला जाएगा, अपने जीवन में जो है अध्यात्म को और प्रबल कर पाएगा, और उनके मार्गदर्शन में उन्नतोत्तर जो है देश का विकास होता चला जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आयोजन हो, जिसके लिए गुरुजी ने भी कह रखा है। तो ऐसे ऋषि के जो है आप जुड़ेंगे तो एक ऐसे ऋषि से आप जो है दीक्षा प्राप्त कर पाएंगे जो कि स्वयं सच्चिदानंद है, स्वयं एक ऋषि है, और आपकी जो खोज है योग्य गुरु की वो यहाँ पर आकर के पूर्ण हो जाएगी, मुझे विश्वास है। तो अगर आप भी दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सौभाग्य का उदय करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे जीवन में एक गुरु की प्राप्ति होती है, योग्य गुरु की, वैसे ही हमें हमारा जो सौभाग्य है वो उदय हो जाता है। हम बिना गुरु के कोरे रहते हैं, एक पशु के समान हमारा जीवन होता है कि हमें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, इसका ज्ञान हमें नहीं होता है। इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन में। कहते हैं बिना गुरु के व्यक्ति का जीवन पशु समान होता है। तो इसलिए अपने जीवन को उन्नति की ओर आगे बढ़ाने के लिए कि योग्य गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। और योग्य गुरु अगर ऋषि के रूप में मिल जाए, एक योगी के रूप में मिल जाए, तो उसका और सौभाग्य का क्या कहना। तो ऐसा सौभाग्य आपको भी मिल सकता है। एक परम योगी की प्राप्ति आपको भी हो सकती है, एक परम ऋषि की प्राप्ति आपको भी हो सकती है, उनका शिष्य बनने का सौभाग्य आपको मिल सकता है, उनको गुरु के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य आपको मिल सकता है। तो आप अगर ऋषिवर से जुड़ना चाहते हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, श्री शक्तिपुत्र जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार आप 10-11 फरवरी को जो शिविर होगा उसमें आप आएँ, जो कि छत्तीसगढ़ में होगा। वहाँ पर आकर के जो है अपने जीवन मतलब गुरु का जो है वो चिंतन सुन सकते हैं, अपने विचारों पर जो है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज को ले सकते हैं।
कि किस तरीके के वो गुरु हैं, किस तरीके की उनकी वाणी है, किस तरीके का जीवन वो जीते हैं, कैसे उनका निर्देशन होता है, कैसे उनके चिंतन होते हैं, सारा कुछ जो है वहाँ पर आकर आप जान सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको सिद्धाश्रम धाम में जाकर के उनसे मिलना है तो सिद्धाश्रम धाम भी जा सकते हैं। सिद्धाश्रम धाम का भी यहाँ पर मैं जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आपको एड्रेस और वहाँ पर मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस पर जो है आप कांटेक्ट करके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के सिद्धाश्रम धाम में पहुँच सकते हैं, या इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके जो भी जानकारी आपको लेनी है वो जानकारी आप ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप, अगर आपके मन में ज़रा से भी लालसा है, ज़रा से भी आप, कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है जो चाहता है कि मेरे जीवन में एक ऐसे योग्य गुरु की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि एक कहावत है कि गुरु पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। तो इसलिए गुरु को जानना अति आवश्यक है। अगर आप जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, या कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो इस नंबर पर जो है आप कॉल कर लीजिए और सिद्धाश्रम धाम में संपर्क करके एक बार ऋषि के दर्शन अवश्य करिए। एक बार उनको देखने का, उनसे मिलने का, उनको अपने गुरु के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य आप जरूर अपने जीवन में प्राप्त करें। तो ये एक वीडियो, छोटी सी वीडियो थी आप सभी लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से जुड़े, या उन सब के लिए भी ये वीडियो है जो ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक योग्य गुरु की प्राप्ति हो जाए, मेरे जीवन में जो गुरु है वो आत्मा से एकाकार हो, ताकि मेरे जीवन का भी वो उद्धार कर सके, मेरे आत्मा को भी वो परमात्मा तक ले जा सके। तो ऐसे योग्य गुरु के अगर आप तलाश कर रहे हो तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो एक बार आप जो है श्री शक्तिपुत्र जी महाराज से जुड़िए और उनको जानिए। तो ये वीडियो थी उन सब के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से कैसे जुड़े। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें जो एक ऋषि को जान सके, एक ऋषि से दीक्षा प्राप्त कर सके, या एक योग्य गुरु की जो तलाश करें उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी पर माँ गुरुवर की कृपा आशीर्वाद जुड़ी रहे। सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।